Everybody, welcome to my channel केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर जरूर से कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो भी क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड सब हैं जो क्लास 10th में, तो आप लोग उनको ये वीडियो शेयर जरूर से कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जो समीकरण है इसको हम लोग चार तरीके से सॉल्व करके करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका होता है विलोपन विधि, पहला तरीका होता है विलोपन विधि। दूसरा तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा तरीका क्या होता है? ग्राफीय विधि, जिसमें हम लोग ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चौथा तरीका क्या होता है? वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि, जिसमें आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या है? विलोपन विधि से आज हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग विलोपन विधि से पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो समीकरण दिए रहते हैं, इसका इसी से हमको मान निकालते जाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या दिया? पहला समीकरण क्या दिया? x प्लस वाई बराबर 5 दिया। दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसका हम लोग नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसका हम लोग नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसका हम लोग नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसका हम लोग नाम। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 वह दो से। ठीक है, दो से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दो से। ठीक है, अब क्या करें, जो समीकरण 1 और 2 है उनको यहाँ पे सबसे पहले आप लोग उतार दिए। ठीक है, तो x प्लस क्या है, y बराबर में 5 दिया हुआ। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस में क्या दिया हुआ? 3y दिया हुआ। ठीक है, बराबर में क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ। ठीक है, अब आप क्या करिए, इन दोनों में गुना कर दीजिए। अब आप बोलिए किससे किसको गुना करें। ठीक है, तो किससे किसको गुना करेंगे? यहाँ पर देखिए x के पास कोई नंबर नहीं, सबका मालिक 1। ठीक है, तो x के पास हमेशा 1 रहता ही है, जहाँ पे कोई नंबर अगर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला नीचे में क्या कर लेंगे, हम लोग 1 से गुना कर लेंगे, ऊपर में हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। ये वाला जो 1 है नीचे में हम लोग इससे गुना कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो 2 है तो इसको हम लोग ऊपर में गुना कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 2 को सबसे पहले आप लोग एक x से यानी कि x से गुना करिएगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? लिख दीजिए 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 को जो आप एक x से गुना करिए तो क्या आएगा आपका? 2x आ जाएगा। प्लस है, प्लस दे दीजिए। ठीक है, 2 को y से गुना करिए तो क्या आ जाएगा आपका? 2y आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है? 2 को 5 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 2 को 5 से गुना करिए तो क्या चल रहा है? 10 चल जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, फिर 1 है तो 1 को जो भी संख्या से गुना करिएगा फिर वही आएगी, मान आपका वही रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली सबको उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है, 2x माइनस में 3y बराबर में क्या चल रहा? 4 चल रहा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, अब क्या कर लिए, लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक लाइन लिख कर दीजिए और यहाँ पे लिखे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनर समझ जाए कि यहाँ पे बता रहा है घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो जो चिन्ह है तो चिन्ह आपको चेंज करना है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2x है, 2x है, तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है और प्लस है। ठीक है, तो प्लस प्लस आपका क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 और 2 को प्लस करें तो क्या आएगा आपका? 5y आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या चला? 10 में से 4 को घटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है। ठीक है, तो 10 में से जब आप 4 घटाइए तब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे 5y बराबर 6 है। ठीक है, 5y बराबर क्या है? 6 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 5y बराबर 6। ठीक है, अब इसको नॉर्मल समीकरण के जैसा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ 5y जो है गुना में। ठीक है, जब गुना में है तो हम लोग बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो किसमें भाग में चला जाएगा, तो हम लोग y बराबर क्या देंगे? 6/5 देंगे। ठीक है, अब ये नहीं कटा तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो y बराबर 6/5 है, इन दोनों में से कोई एक समीकरण चुनिए। इन दोनों में समीकरण कोई एक जो समीकरण चुनिए जिसमें y बराबर 6/5 रखने पर आसानी से हमारा मान आ जाए। ठीक है, तो क्या समीकरण 2 चुनेंगे? नहीं, समीकरण 2 में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 को चुनेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रखने पर।
ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक हमको क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 5 दिया, x प्लस वाई बराबर 5 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5 दिया, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब y की जगह पे आपको 6/5 रखना, ठीक है। तो x को हम लोग चीज लिख देंगे, y का मान 6/5 दिया, तो हम लोग यहाँ पे 6/5 दे देंगे, बराबर में क्या चल रहा है 5 चला, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, x बराबर में क्या चल रहा है 5 चला, तो यहाँ 5 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस का 6/5, जब ये प्लस का 6/5 है तो बराबर के हम लोग उस साइड लिख देंगे, तो वो माइनस का 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 के बटे में कुछ भी नहीं, तो सबका मालिक एक, ठीक है। तो 5 के बटे में क्या जाएगा आपका एक आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मल बटे बटे घटाओ करे से आप लोग घटा लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे x बराबर दे देंगे 5 और 1 कैल्शियम क्या होगा आपका 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करिए क्रॉस में गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 है 25 आ जाएगा, यहाँ 25 दे दीजिए, 6 और 1 गुना करिए क्या आएगा आपका माइनस से माइनस दे दीजिए, 6 कब 6 के एक ही आता है, ठीक है। तो 25 में से आप क्या करिए 6 को घटा दीजिए, तो क्या है आपका 19 आ जाएगा, और बटन के चलो 5 चला, तो यहाँ पे 5 दे दीजिए, ठीक है। तो आपका x बराबर निकल गया क्या है आपका 19/5 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पहला आपका y बराबर 6/5 आया, और दूसरा आपका x बराबर 19/5 आ गया, ठीक है। अब यही आंसर आपको प्रतिस्थापन विधि में भी यही क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग क्या कर लेंगे इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो में मजा आए तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और वही हमारा आंसर भी आएगा, ठीक है। जो विलोपन विधि में हमारा आंसर आया था वही प्रतिस्थापन विधि में भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग देते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसका हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण 1, ठीक है। और इसका हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण 2, ठीक है। तो इस नाम दे दीजिए आप, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है। अब जो समीकरण 1 में दिया हुआ वो यहाँ पे आप लोग उतार लीजिए, x प्लस वाई बराबर में क्या दिया 5 दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x बराबर क्या आएगा 5 आएगा, प्लस में y बराबर क्या उस साइड जाएगा तो माइनस में y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मान आ चुका था, इसका मान हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 3, ठीक है। इसका नाम हम लोगों ने दे दिया समीकरण 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे अब वो समीकरण चुनेंगे जिसका अभी तक हमने यूज ही नहीं लिया, ठीक है। और उस समीकरण में हम लोग ये वाला x बराबर 5 माइनस वाई वाला मान हम लोग रखेंगे, ठीक है। एक का तो काम कर लिया है, दो का काम हम लोग समीकरण 2 में यूज नहीं लिया, तो हम लोग समीकरण 2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 2 में जो दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे उसको उतार लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में क्या दिया 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया, ठीक है। उतार लीजिए यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर क्या दिया 4 दिया, तो आप लोगों ने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पे आपको 5 माइनस वाई रखना, ठीक है। x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 3 है आया है ना आपका, तो इसको x की जगह पे हम लोगों को 5 माइनस वाई रखना, ठीक है। तो यहाँ 2x है, ठीक है। तो बीच में किसी चीज का नहीं, तो बीच में हमेशा गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। तो 2 को गुना कर दो, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुने भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x है, ठीक है। तो 2 गुने में हम लोग x का मान क्या 5 माइनस वाई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5 माइनस वाई, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो चिन्ह आपस में टकरा जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ -3 है वाई है, तो -3 हम लोग लिख लेंगे, बराबर क्या चल रहा है 4 चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के इस पार 2 दिया हुआ, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का रहे आपका मेथड रहे तो इसका हमेशा अंदर में क्या होता है हमेशा गुना होता है, ठीक है। तो 2 को हम लोग 5 से सबसे पहले गुना करेंगे, क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा, माइनस है माइनस 2 को y से गुना करिए क्या आएगा 2y आ जाएगा, -3y उतार दीजिए, बराबर क्या चला 4 चल रहा, अब 4 उतार दीजिए, ठीक है। अब इसको नॉर्मल समीकरण के जैसा आप लोग बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे गिनती अलग साइड कर लेंगे और ABCD अलग साइड कर लेंगे, ठीक है। तो -2y ABCD में है, तो हम लोग परिवार वाले सबको एक साइड कर लेंगे और जो परिवार वाले उनको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। 2y है तो यहाँ -3y तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। बराबर क्या चला 4 चला 4 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 के परिवार वाला कोई है, यहाँ पे 10 मुन्ना है, ठीक है। 10 क्या है प्लस में, ठीक है। जब ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, किसमें माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस आता है, ठीक है। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 5y हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 और 2 में कौन बड़ा 3 बड़ा, ठीक है। 3 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर दे दीजिए, ठीक है। यहाँ 4 में से हमको 10 बोल रहा है घटाने को, भैया 4 में से 10 किस प्रकार से घटेगा, 10 में से हम लोग 4 घटा लेंगे,
उल्टा कर लेंगे, ठीक है। 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 और 4 में कौन बड़ा, 10 बड़ा, ठीक है। 10 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आएगा आपका, अब यहाँ गुना में तो बराबर के उससे तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, 6/5 आ जाएगा। ये देखिए विलोपन विधि में भी जो मान आया निकल के आया था आपका, वही प्रतिस्थापन विधि में भी मान निकल के आया, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग इसको, y बराबर 6/5 समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 का काम ले लिया, समीकरण 3 का काम नहीं लिया, तो हम लोग समीकरण 3 में काम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। रखने पर हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। समीकरण 3 क्या, x बराबर 5 माइनस वाई, ठीक है। x बराबर 5 माइनस वाई है, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब y की जगह पे आपको 6/5 रखना, y की जगह पे आपको 6/5 रखना, ठीक है। तो x बराबर हम लोग क्या देंगे, 5 देंगे, माइनस माइनस दीजिए, y का यहाँ पे y दिया हुआ, ठीक है। तो y का मान आपको 6/5 दिया, हम लोग यहाँ पे 6/5 दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 5 के बटे में कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1, ठीक है। तो 5 के बटे में हम लोग 1 दे देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। x बराबर क्या आएगा आपका, 5 और 1 कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है। 5 और 1 कैल्शियम क्या आएगा आपका, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करें, क्रॉस में गुना कर दीजिए, 5 6 25 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए 5 6 25, ठीक है। माइनस है माइनस दीजिए, ठीक है। यहाँ 6 और 1 का गुना कर लीजिए, ठीक है। 6 कम 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। 25 में से फिर क्या करें, 6 घटा लीजिए, ठीक है। 25 में 6 घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है। बटे में क्या चला, 5 चला, तो 5 यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। देखिए जो मान प्रतिस्थापन विधि में लास्ट में आया था वही मान इसमें भी आया, ठीक है। जो मान विलोपन विधि में लास्ट में आया वही प्रतिस्थापन विधि में हमारा आया, ठीक है। तो आपका x बराबर निकल के आ गया 19/5 आ गया, ठीक है। ये देखिए आपका तीनों मान निकल के आ चुका, जो मान उसमें निकला था वही मान इसमें भी आपका निकल के आ चुका, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको लोचर और रैखिक समीकरण वाली वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ गई है वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।